सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल डिजाइस के बारे में। आप लोगों ने वैसे तो टाइटल में पढ़ ही लिया होगा एंड थंबनेल में भी देख ही लिया होगा, राइट? सो बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मल्टीपल डिजाइस को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डिजाइस क्या हम मल्टीपल डिजाइस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डिजाइस है वो एक से ज़्यादा है ना। तो मेरा आंसर ये है कि आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है मल्टीपल डिजाइस को मैनिफेस्ट। एंड यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरियाज भी लागू होते हैं कि आप मल्टीपल डिजाइस कब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एंड आपको लॉ को किस तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो चलिए फिर बात करते हैं कि मल्टीपल डिजाइस को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। तो मैं आपको है ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एंड इस एग्जांपल के साथ आप बहुत ही ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे एंड मल्टीपल डिजाइस को भी ईजिली समझ पाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि इसमें हम वही सब चीज़ें बात करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है, एंड लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज़ करके हम कैसे अपनी लाइफ में कोई भी डिज़ायर हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी इंसान को, कोई भी पर्सन को हम कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, एंड ऑल राइट। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज छत पे ज़्यादा धूप है, तो इसलिए मैं एक जगह पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह काफ़ी धूप है ना। सो मल्टीपल डिजाइस, राइट। मल्टीपल डिजाइस मतलब एक साथ हम बहुत सारे डिजाइस, बहुत सारे मतलब 3 या 4 ऐसा कुछ डिजाइस को हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मल्टीपल डिजाइस को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, ऑनलाइन से हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, है ना। ऑनलाइन से जैसे अमेजन पे आप गए और फिर वहाँ से आपने कुछ चीज़ें ऑर्डर किया, एक चीज़ ऑर्डर किया, चलो मान लेते हैं पहले तो एक चीज़ आपने ऑर्डर किया, और वो चीज़ आपको डिलीवर हो जाएगा टाइम पे, या फिर आपको दिखा देगी कि हाँ इतना टाइम पे पहुँच जाएगा ये जो भी चीज़ें, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक बार में, जब हम ऐसे करते हैं कि 4 या 5 चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, अमेजन से हम जब 4 या 5 चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, आज एक चीज़ आके आज पहुंचता है, कल परसों, या मतलब अगर आपको थोड़ा सा उधर लेट भी होता है, मतलब आपके एरिया में अगर 6-7 दिन लगता है, तो कोई चीज़ आपको पहुंचेगा आके 4 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, ऐसा होता है आपके साथ, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप मल्टीपल चीज़ों को आप ऑर्डर कर रहे हो और आपके पास वो कब कौन सा आके पहुंच जाए आपको पता ही नहीं है ना। तो ठीक वैसे ही मल्टीपल डिजाइर्स को जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब मल्टीपल डिजाइर्स जब होते हैं, तो ऐसा ही होता है कि मल्टीपल डिजाइर्स के लिए हम जो भी चीज़ें, टेक्निक वगैरह तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं वो पता ही नहीं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, उनमें से एक डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, फिर एक डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना जल्दी ये सब चीज़ें जो है हो जाता है। कभी कभी मेरे साथ मैं हमेशा मल्टीपल डिज़ायर्स को ही मैनिफेस्ट करता हूँ, ओके। इससे फिर पता है क्या होता है कि इससे आपका जो डेस्परेशन, कोई भी चीज़ को पाने का वो डेस्परेशन ख़त्म हो जाता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपको कौन सा डिज़ायर कब आके पहुंच जाएगा, वो आपको मतलब एक एक्साइटमेंट वाला जो चीज़ होता है ना, वो रहता है। और आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए आप मतलब ऑब्सेस्ड नहीं रहोगे, ठीक है। बट मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या अपने ऊपर काम करना पड़ेगा? देखो, मल्टीपल डिज़ायर्स को जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होता है ना, जैसे एक डिज़ायर को लेके वो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 या 3 डिज़ायर को लेके अगर वो चल रहे हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं कौन सा मैनिफेस्ट पहले करूँ, पहले मैं इसके ऊपर एफर्मेशन करूँ या इसके ऊपर विजुअलाइजेशन करूँ या इसके ऊपर, मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनमें से कोई भी चीज़ उनको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई एक सिंगल चीज़ भी अगर वो मैनिफेस्ट नहीं किए होते हैं, तो फिर उनको मल्टीपल डिज़ायर्स के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा, या फिर वो मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये मल्टीपल डिज़ायर्स सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके लिए ही एप्लीकेबल है, अगर आप पहले कई सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर चुके हो, आप जानते हो मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, एंड कोई भी चीज़ के लिए आप डेस्परेशन नहीं हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली
आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं, बट ठीक है, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली मल्टीपल डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि क्या आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो। अगर आप ऐसे कुछ मल्टीपल डिज़ायर में से 2 या 3 या 4 आप डिज़ायर को लेकर चल रहे हो, लेकिन उनमें से कई चीज़ों के लिए आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते हो, आप अपने आप को सेल्फ वर्थ नहीं मानते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं मानते हो तो फिर वो डिज़ायर आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होगा। और अगर 2 या 3 डिज़ायर्स के लिए सेम है तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात। तो इसीलिए मल्टीपल डिज़ायर्स उनके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करेगा जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं, मतलब उनको डाउट नहीं रहेगा, उनके डिज़ायर्स के प्रति उनको डाउट नहीं रहेगा कि सच में होता है क्या, होगा क्या, मैं वर्दी हूँ क्या। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर उनके पास होना चाहिए एंड येस में होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट बहुत ही ईजिली कर पाओगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर पाओगे। एंड काइंड ऑफ ये फ़नी चीज़ है गाइज़, ठीक है। मतलब होता है ना कि कब कौन सा चीज़ आके आपके पास पहुंच जाए, ये मेरे साथ हमेशा होता है। एंड मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट करता हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको जैसे बोला कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, है ना, अपनी आइडेंटिटी पे काम करो। आइडेंटिटी जो भी डिज़ायर को लेके आप चल रहे हो उसको लेके आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका बैकग्राउंड में वो क्या सोच के लिए आप क्या सोच के आप चल रहे हो। लाइक अगर पैसे की बात है तो फिर पैसे को लेके आपका आइडेंटिटी क्या है, मनी को लेके आप क्या सोचते हो, रिलेशनशिप को लेके आप क्या सोचते हो। ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को सबसे पहले आपको सही करना पड़ेगा ताकि आप मैनिफेस्टेशन को परमानेंट बना सको। अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर लोगे बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा। और अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा आपको ऐसा ही लगेगा कि यार चीज़ें काम करता है, कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। मतलब यही सब चीज़ें यही आपके साथ होगा, है ना। तो फिर आपको अगर मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर काम मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे सही तरीके से तो आप मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में बहुत से लोगों का मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हम कौन सी चीज़ के बारे में कब क्या सोचें, है ना। आप एक ही बार में किसी भी चीज़ को एक अपना स्टोरी वगैरह क्रिएट करके, ठीक है, प्रॉपर स्टोरी क्रिएट करके आप मल्टीपल डिज़ायर्स को ऐड करके उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन ये अगर आप पहले नहीं किए हो, ठीक है, तो आपके लिए बर्डन हो सकता है ना। आपको लगेगा कि यार इतना सारा चीज़ कैसे होगा, मतलब आप खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने बोला कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, आइडेंटिटी पे काम करो, है ना, सेल्फ वर्थ पे काम करो, है ना। तो ये चीज़ है। और मान लेते हैं कि अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी सही है, अभी आप मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अभी आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ एक ही स्टोरी में अपने सारे डिज़ायर्स को ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10-15 नहीं, शुरू में जो आपका मेन प्रायोरिटी है उन्हीं के ऊपर काम करो, तो उनको लिख सकते हो। फिर उसके बाद या जब जो डिज़ायर आपको बॉदर कर रहा है, ठीक है, जिसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, ज़्यादा वैसे तो यार एक ही थॉट भी मैनिफेस्ट हो सकता है, सिर्फ एक ही थॉट भी मैनिफेस्ट हो सकता है अगर उसके लिए कोई डेस्परेशन नहीं है, उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, ठीक है, तो भी आपका डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट है, लंच है, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं अपने दिन भर में, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, इनको लेके हम ऑब्सेस्ड नहीं है ना। जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे किसी से मिलना, किसी से बात करना, है ना, जो नॉर्मल है आपके लिए, समझ रहे हो। तो इसके लिए ऑब्सेशन नहीं है, इसीलिए वो चीज़ जल्दी मिल जाती है हमें। ओके, सो जब भी आपको मल्टीपल डिज़ायर्स में जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए अभी डेस्परेशन में हूँ या फिर ये चीज़ जो है मेरे माइंड में आ रहा है, तो आप उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा विजुअलाइज करके एफएम भी कर सकते हो। ओके, और बाकी तो आप सुबह और रात को ये चीज़ अगर आप करते हो, लाइक विजुअलाइजेशन करते हो, एफएम करते हो, सैट्स में जाते हो, ठीक है, तो आपका मल्टीपल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज,
एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा एंड आपको ये भी चीज़ सीखने को मिला होगा कि मल्टीपल डिजास्ट मैनिफेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, एक और चीज़, अगर आप सच में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट करो, ठीक है। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ज्वाइन करने का, मेरा 21 डेज का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वो लोग अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पा रहे हैं, हर एंगल से, हर एरिया में वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पा रहे हैं। ओके सो डेफिनेटली आप भी गाइज, अगर आप सच में चाहते हो कि आप एक ऐसे मैनिफेस्टर बनो जो आप मतलब कि नेचुरली आप मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट करो लिंक को एंड रजिस्टर करो। ये मार्च 1 से हम चालू कर रहे हैं, अगर आप मार्च 1 से पहले ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।